बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान है 28वां और रमज़ान जो है वो ख़त्म होने वाला है। रमज़ान के बाद स्टार्ट होगा शादियों का सीज़न। शादियों के सीज़न में होती है फहाशी और यानी फहाश गोइयाँ। इनके परखचे उड़ते हैं इन शादियों के सीज़न में। थोड़ा सा एक रिमाइंडर दें, एक अलार्म दें कि ये जो शादियां हैं इनमें आपने बहुत सारी चीज़ों से बचना है। हम मर्द हैं ना, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मर्द हैं और हम मर्द पैदा हुए हैं। इस मर्दानगी को बचा के रखें। अब बात चली है शादियों की, तो शादियों से हम आपको ये बताते हैं कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो शादियों का एक वाइड मतलब कि 3 4 5 महीनों का एक ड्यूरेशन होता है जिसमें लगातार शादियाँ होती हैं। शादियों का सीज़न होता है। इन शादियों के सीज़न में वल्लाह गुमराहियाँ अपनी जगह पे होती हैं। हम यहाँ पे सिर्फ गुमराहियों की बात करेंगे। वो मर्द, क्या तुम लोग मर्द हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जो शख्स एक हिजड़े को नचाता है, एक हिजड़े को, हिजड़ा क्या है? बेचारे उन्होंने तो नाचना है, उन लोगों ने तो अपने पैसे कमाने हैं, ठीक है। वो शख्स जो एक हिजड़ों की महफिल करवाता है, उसमें शराबें पीता है, उसमें गोइयाँ करता है, उसमें हत्ता के ज़िना से भी बदतरीन काम जो है वो करता है। जो उन हिजड़ों को नचा कर और ख़ुद को वो शख्स अपना कॉलर सीधा करके, ठीक है, और वेल ड्रेस्ड होकर, और वो फिर अपनी मर्दानगी का इजहार करता है कि मैंने हिजड़ों को नचाया है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? डूब मरो। इस तरह की आइडियोलॉजी जब तुम लोगों में पाई जाएगी तो तुम लोगों का क्या बनेगा? क्या तुम लोगों की नस्लें दीन पर चलेंगी? फिर जब तुम लोगों की औलादें बड़ी होती हैं, तुम्हें ठुड्डे मारती हैं, तो फिर तुम लोग कहते हो वल्लाह हम तो फंस चुके हैं। फिर तुम लोग मुसल्लों पे गिरते हो, फिर तुम लोग सजदों में जाते हो। अच्छी बात है, जाना चाहिए, अपनी गलती की तलाफ़ी करनी चाहिए, अपने अल्लाह के सामने सर बसजूद होना चाहिए। लेकिन अगर यही सर बसजूद ज़िल्लत लेकर सजदा करना है तो इससे बेहतर नहीं है कि पहले ही ज़रा होश के नाखून ले लें हम। क्या ये सारी चीज़ें ठीक हैं? क्या ये सारी चीज़ें जायज़ हैं? आप ये समझते हैं हिजड़ों के नाच करवाना चाहिए हमें? ये जो तवाइफ़ें हैं और ये जो हिजड़े हैं, क्या इन्हें ही नचा कर तुमने अपनी मर्दानगी का इजहार करना है? खुदा के बंदे, तुम्हारी मर्दानगी का पता तब चलता है जब तुम इस एक फंक्शन पे एक मिडिल क्लास फैमिली जो शादी करती है, कम अज़ कम उसका जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपया वो एक सेट का लेते हैं, हिजड़े जो हैं, एक नाइट का, ठीक है। और जो हाई फाई लोग हैं, फाई हिजड़े हैं, और जो हाई फाई क्या कहते हैं इन्हें, जो लड़कियां हैं जो नाचती हैं, नाच गाना करती हैं, फिर साथ में महफिल होती है, इनका जो एक नॉर्मल फैमिली का ख़र्चा है वो कम अज़ कम 1 लाख रुपए तक जाता है। और जो हाई फाई है वो तो जितना आप लेकर जाएं। तुम्हारी मर्दानगी का उस वक्त पता चलता है जब तुम लोग ये लाख रुपया किसी गरीब पे, किसी मस्कीन पे, फ़लस्तीन के गरीबों पे, कश्मीर के यतीमों पे, इस मुल्क के मस्कीनों पे जब तुम लोग ख़र्च करते हो। क्या तुम भी उन हरकतों में क़यामत वाले दिन शिदाद और ये जितने जितने बड़े जो सरकर्दा थे इन फहाशियों को, इन बुराइयों को फैलाने वाले, क्या तुम ये चाहते हो कि खुदा तुम्हें उनके साथ उठाए? अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नबी के साथ उठाए जाओ, अल्लाह के नबी के नेक लोगों के साथ उठाए जाओ, शुहदा के साथ उठाए जाओ, सालिहीन के साथ उठाए जाओ, इमाम हसन हुसैन के साथ उठाए जाओ। अब फ़ैसला आपका है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बुरे हो, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को अभी समझ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अभी इस चीज़ में घुसे नहीं हो। आप लोगों को अभी प्रॉपर इल्म नहीं है कि एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ क्या है। मेरी बात सुने, हम लोगों ने शादी करवाई, हमने हिजड़े नचवाए, हमने शराबें पी, हमने हिजड़ों के साथ बदफैली की, ठीक है। उसके बाद बदले में हमें क्या मिला? पछतावा। किसी दोस्त ने देख लिया तो उसकी निगाह से गिर गए, आपके वालिद को पता चला, ठीक है। मैं हैरान हूँ कि इन लोगों के वालिद इन्हें मना नहीं करते, इन लोगों के बड़े भाई इन्हें रोकते नहीं है, बल्कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।
پوری قوم ہی گمراہی میں گھس گئی ہے کہ نہیں سارے خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں کہ واللہ جیسے ان کے گھر میں کوئی اتنی بڑی ہستی آ گئی ہے آج کی رات کہ یہ سارے پریشان ہوئے وہ ادھر ادھر دوڑتے ہیں اور اپنی عزت بچاتے ہیں۔ عزت کیا کہ ہم نے ان ہجڑوں کو کھانا کھلانا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے اچھا ناچ کریں۔ واللہ ایک انسان جب سوچتا ہے، تو ایک مومن شخص جب سوچتا ہے تو وہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اور ان کی مینٹیلٹی، اگر یہی لوگ اتنا خرچہ دین پہ کریں، اور خدا کی قسم جب کسی مسجد کے امام کو پیسے دینے کی بات آتی ہے کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے دین کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو اس پہ بڑے مزے کے آبجیکشنز آتے ہیں آگے سے کہ یہ غریب تو نہیں ہے، اس کا تو حق نہیں ہے، وہ امامت کرواتا ہے تو کیا نمازیں پڑھانے کے پیسے لے گا؟ اب یار پیسے نہیں لے گا، اس کی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسجد میں جو شخص ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے اسے پابندی کے ساتھ وہیں پہ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کیا 2-4 گھنٹے کے لیے باہر جائے گا، پھر بھاگتا ہوا آئے گا جی میں نے نماز پڑھانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹس کرنے کی ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا پستی میں جا چکا ہے کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، اگر سوچتے ہیں تو تنقید برائے اصلاح بھی کریں تو پھر بھی ہم لوگ ایک ہوتا ہے نا جمگٹا، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ آپ جسے سمجھائیں گے اور ہر شخص پہ وہ بات فٹ ہوگی، کیونکہ ہر شخص ہی اس گمراہی میں گھسا ہوا ہے، اس گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ لوگ دور دور جاتے ہیں ان شادیوں کی محفلوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے، پھر وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے، پھر فائرنگ میں بعض لوگوں کی جان کا نقصان ہوتا ہے، بعض لوگ زخمی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں کسی پارٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ ایک علاقے کی پارٹی ہے، یہ دوسرے علاقے کی پارٹی ہے، وہ پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں فائرنگیں کرتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں۔ جس کے لیے امت ترس رہی ہے، جس کی قدر ان بے غیرتوں کو نہیں ہے، لیکن جس کی قدر فلسطین کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، جس کی قدر افریقن جو بچے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں تھر کے لوگوں سے جا کے پوچھیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ اگر جا کے یہ چیزیں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کس طرح کی گمراہیوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی مردانگی کا اظہار اس طرح سے نہیں کرنا۔ مرد بننا ہے تو کسی کی آواز بنو، کچھ ایسا کام کر کے جاؤ کہ دنیا آپ کو یاد رکھے کہ یہ کوئی مرد تھا، یہ ابن مرد تھا، یہ مرد کسی مرد کا بیٹا تھا جو اس نے اس طرح کے کام کیے ہیں۔ یہ شکنیں ڈالتے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، منہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں سے باز رہیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے بڑی خطرناک ہیں۔ اسی کے ساتھ علی حیدر کو دیجیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Stay blessed, stay tuned. اللہ حافظ۔